वंस अगेन यू आर वेलकम बेटा। आज चैप्टर 10th सिविक्स का करने वाले हैं। लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में बात करेंगे। नाम देखने से पता लगता है वो ऐसे कानून जो समाज के अंदर सोशल जस्टिस, समाज के अंदर न्याय लाए। सामाजिक न्याय का मतलब सभी को बराबर, रिस्पेक्टिव ऑफ द पुअर एंड द रिच, ठीक है ना, अमीर गरीब के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और एवरीबॉडी इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, ठीक है ना, किसी के साथ कोई शोषण ना हो, किसी का कोई बॉन्डेड लेबर काम ना कराए, ठीक है ना, मजदूर बना के उसको उसके अधिकार का, जब पूरे दिन काम करता है कोई लेबर, तो ही शुड हैव सम फिक्स वेजेस के सरकार, दैट इज टू बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री, के इतना पैसा पर डे इतने घंटे काम करने के बाद मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसी बारे में है कि फिर भी द गवर्नमेंट के या तो फिर लॉज बनाने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, और अगर इफ द लॉज आर फ्रेम्ड, अगर कानून बना दिए जाते हैं तो दैट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड एट द ग्राउंड लेवल। कानून बना दिए जाते हैं, किताबों में रखे रह जाते हैं कानून, और धरातल पर वो कानून लागू नहीं होते, और उसकी वजह से क्या होता है, समाज के अंदर जो शोषण होता है, ठीक है ना, भ्रष्टाचार फैलता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। आपकी इस चैप्टर के अंदर एक भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी बात किया है, ठीक है। यूनियन कार्बाइड की एक कारखाना कह सकते हो आप, इंडस्ट्री भोपाल के अंदर, और वहां पर पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट वगैरह को मारने के लिए जो काम आते हैं, ठीक है ना, जो स्प्रे करते हैं पेड़ पौधों के अंदर, ताकि उसमें कोई दूसरे जो उनको डैमेज ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, उनसे बचाने के लिए स्प्रे करते हैं, और वो पेस्टिसाइड्स वहां पे प्रिपेयर होते थे, और ये यहाँ पर एक पॉइजनस गैस का यहाँ पर इस्तेमाल होता था, ठीक है ना। और बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स, ठीक है, कानून इतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होते, इस वजह से इस तरह की समस्या ये आई कि वहां पर अगर कोई इस चीज को देखने वाला होता कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, हर रिस्पेक्टिव स्टेट में एक इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, वो जाके इंडस्ट्री में ही और शी शुड हैव विजिटेड, और देखना चाहिए कि क्या इंडस्ट्रीज के जो नॉर्म्स है, कानून बनाए गए हैं, वो नॉर्म्स को क्या पार्टिकुलर इंडस्ट्री फॉलो कर रही है, क्या सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, क्या एक लेबर के लिए कितने घंटे मैक्सिमम काम लिया जा सकता है, किस तरह मिनिमम उसका वेजेस होना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए। तो टू इंश्योर ऑल दिस थिंग्स देयर हैज बीन क्रिएटेड अ पोस्ट इन एवरी स्टेट, ठीक है ना, एक पद होता है जो जाके इनको इंश्योर करना चाहिए कि laws are implemented on the ground, but unfortunately in that case it has not happened, ऐसा नहीं हुआ, किसी ने जाके देखा नहीं, और वो नॉर्म्स पूरे वायलेशन हो रहा था, और इसी की वजह से जो काम ज्यादा घंटे लिए जा रहे थे, जहां पर 12 आदमी की आवश्यकता थी वहां पे 6 आदमी काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में कोई देखने वाला नहीं है। वेयर इज इन द अदर नेशंस लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां पे नॉर्म्स जो कानून है वो फुली इम्प्लीमेंटेड होते हैं, और बहुत सेफ्टी के स्टैंडर्ड के लिए, सुरक्षा के लिए, लोगों के लिए कानून, अच्छे कानून बने होते हैं। और यही यूनियन कार्बाइड जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, और अगर इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसके बराबर जो कंपनियां इस तरह के पेस्टिसाइड्स जो बनाती हैं, वो वहां पर नियम कानून को पूरे तरह से फॉलो करते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड को, किस लिए, ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे कि किसी की जान चली जाए या जान को खतरा हो। बट इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा नहीं हो रहा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी अपने देश के अंदर ये कैसे इस तरह की कंपनियां जो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती, क्यों ऐसे यहाँ पर आ जाती हैं, उसके पीछे स्टेट गवर्नमेंट कहां तक रेस्पॉन्सिबल है,
क्यों ऐसी कंपनियां आके काम करती है, क्यों अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं निभाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है इनके लिए, कि जो कंज्यूमर्स हैं, चाहे आप प्रोड्यूसर की बात करें, उससे बॉन्डेड लेबर जैसे काम नहीं करा सकते कि एक बंधुआ मजदूर कि ना आप मेरे ही काम करोगे, उसको जहां पे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम वेजेस मिलेंगे, वहां जाके काम करेगा। दीज तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेटा प्रोविजन किए गए हैं। बेसिकली इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन किए हैं उसका पर्पस क्या है, सबको सोशल जस्टिस मिले, किसी के साथ में किसी तरह का अत्याचार ना हो, ये देखने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन में फिर क्या है और आगे प्रोविजन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन नो चाइल्ड कैन बी below the age of, lay down that no child below the age of 14 shall be employed to work in factories। ठीक है ना, किसी भी बच्चे को आप जिसकी उम्र, पढ़ने की उम्र है, कितनी उम्र है, बिलो द एज ऑफ 14 है, उसको कहाँ काम करना चाहिए, उसको तो पढ़ाई करने का टाइम है, तो उसको कहीं पे फैक्ट्री में या कहीं माइंस में या हजार्डियस जहाँ पे उसकी जान को खतरा हो जाए, शरीर के लिए खतरे वाली जगह पे उनको एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। By making constitutional rights, government always try to ensure social justice to every section of the society। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश करती है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है ऐसा, किस लिए, टू इंश्योर सोशल जस्टिस, कि सभी के साथ सामाजिक न्याय हो, ठीक है ना। और इसी के साथ में दिस सेक्शन सोशल एंड जस्टिस जस्ट सोसाइटी मेक्स द बेसिस फॉर गांधीयन सोशलिज्म। अब ये जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं हम, ठीक है ना, ये गांधीयन सोशलिज्म की बात है। यानी कि गांधी जी जो है उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारे देश के अंदर जो सोसाइटी के अंदर एक ऐसी भावना पैदा की जाए ताकि सबके साथ सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय मिले, किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, किसी भी आधार पर किसी को औरत होने की वजह से हम भेदभाव नहीं कर सकते, किसी का रिलीजन, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हमने बात की कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से क्या होता है, और किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देश के अंदर कानून इम्प्लीमेंट हो, ठीक है ना, और क्यों दूसरे देशों से इंडस्ट्रीज आके हमारे देश में काम कर रही है, क्यों कर रही है, उसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय। ठीक है ना, कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उनके जो राइट्स हैं उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और कंज्यूमर्स के प्रिविलेजेस के बारे में क्या बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम वही बात करने वाले हैं कि अमेरिका में से क्यों कंपनी हमारे देश में आती है, क्योंकि वहां पर वेजेस, जो लेबर को जो वेजेस है वो काफी हाई है। तो कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी अगर आती है तो उसका पहला पर्पस होता है पैसा कमाना, मैक्सिमम बेनिफिट। और मैक्सिमम बेनिफिट कैसे कमा सकते हो, आप जो नॉर्म्स है उसको फॉलो मत करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फैक्ट्री में ना लगाओगे, और साथ में लेबर्स को कम से कम पैसा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा काम कराइए, ठीक है ना। तो ये सब इसी वजह से वहां पर नॉर्म्स 100% फॉलो करने होते हैं उनको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसलिए भारत में आ गई ताकि नॉर्म्स का वायलेशन यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, कोई पूछने वाला है नहीं, तो इसकी वजह से इंसिडेंट्स ज्यादा होती हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इतना अगर आपने ढंग से सुना है तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, राइट। तो टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन लॉज, these laws try to ensure that unfair practices are kept at minimum in the market।
सरकार कुछ ऐसे नियम कानून बनाती है टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जिससे कि लोगों का जो है शोषण ना हो, उनका ज्यादा मतलब उनके ऊपर भ्रष्टाचार से कोई उनका भ्रष्टाचार जैसी परिस्थितियां बन के उनको ज्यादा शोषण ना हो। और जो लॉस है इंश्योर करना चाहिए कि अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, कम से कम हो। अनफेयर मतलब गलत तरीके का इस्तेमाल कम से कम हो। टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडर पेड, कि ये भी इंश्योर करनी चाहिए, लॉ है जो सोशल और जस्टिस, कि वर्कर्स को कम पैसे ना दिया जाए। जो मिनिमम वेजेस दैट हैज बीन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इट हैज टू बी पेड, ठीक है ना। इट हैज टू बी इंश्योर्ड दैट द लेबर्स आर गेटिंग देयर वेजेस एज पर द नॉर्म्स अप्लाइड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। या फिर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जैसे नियम कानून बनाती है। तो अंडरपेड नहीं होना चाहिए, मिनिमम वेजेस जो फिक्स किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो मिलना चाहिए। देयर आर द लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, और ऐसे भी नियम कानून है जो प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं किसके इंटरेस्ट की, प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, कुछ काम करें, उनके भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही कंज्यूमर्स, जहां प्रोडक्शन होने के बाद फिनिश गुड पहुंचता है तो हम उसको खरीद के लेके आते हैं, तो हमारे कंज्यूमर्स के भी इंटरेस्ट से रिलेटेड कानून देश में होते हैं। बट द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, व्हिच मींस दैट द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड। नाउ इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट to ensure that the laws are implemented at ground level पे, it should be materialized, कि ये कानून ग्राउंड पे धरातल पे लागू हो। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन देखेगा, सरकार देखेगी कि कानून लागू हो। इन्फोर्समेंट बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन द लॉज द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और द प्राइवेट कंपनीज सो एज टू इंश्योर सोशल जस्टिस। ये नियम कानून का इन्फोर्समेंट, लागू हो जाना, नियम कानून जो बना तो दिए लेकिन ये लागू हो धरातल पे, ये वहां पर और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट इस तरह की एक्टिविटी, कोई इंडिविजुअल की या प्राइवेट कंपनी की एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल कर सके, ताकि सोशल जस्टिस मिल जाए, सबके साथ सामाजिक न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, तब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमको अधिकार है। क्या अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर किसी का शोषण किया जा सकता है तो he has the right to go to the Supreme Court or the High Court for the protection of, ठीक है ना, अगेंस्ट शोषण के विरुद्ध आप जाके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हो। सो दैट नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क। इससे क्या होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या कहता है कि किसी को भी काम करने के लिए आप मजबूर नहीं